अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। यहाँ ये मैं थोड़ा जुगाड़ी काम कर रही थी, कोई रेमेडी शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। ये मैं चाय की पत्ती का 1 चम्मच और 1 चम्मच कॉफ़ी का पानी में बॉयल करके नहाने से पहले लगाती हूँ। तो मैं ये अपने लिए कर रही थी। ये सिलेंडर इसलिए दिखा रही हूँ कि जुगाड़ी काम हुआ है, गैस होती नहीं है। सुबह 8 बजे से फिर इफ्तार से सिर्फ़ 1 घंटा पहले आती है। तो मुझे बहुत माइग्रेन हो रहा था रात से, तो मैंने ऑयलिंग कर ली थी क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है ज़्यादातर रमज़ान में पानी की कमी की वजह से, तो बालों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने बहुत खूब कोकोनट ऑयल की जो है मैंने एक चम्पी खुद ही कर ली थी और फिर थोड़ी देर लेट गई थी मैं। उसके बाद फिर उठी तो मैंने कहा कि चलें जी ज़ोहर से पहले नहा लूँ, तो ये आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बहुत अच्छा होता है, घर का स्पा है जो बंदा पार्लर्स में करवाता है। इससे बाल ना सिर्फ जो गिरते हुए बाल रुक जाते हैं, बल्कि जो है वो शाइनी बाल हो जाते हैं और उनका कलर भी बालों का बहुत अच्छा होता है। ये रेमेडीज़ मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ 2-3 बार, लेकिन जो नए मेरे फॉलोवर्स हैं उनके लिए हो सकता है ये न्यू हो, तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस वजह से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गैस निश्ता और बस इसी से अब पूरा मंथ जो है ये गुज़ारा करना होगा। आज मेरे ख़्याल में 7 रोज़ा हो गया है, 7वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे फ़ील नहीं होता, ठंडे फ़िलहाल तो चल रहे हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ-कुछ जो है ना फिर बंदा नहाने जाता है तो थोड़ी-सी ठंड लगती है। ख़ैर गर्म पानी तो नहीं कर सकी, और वैसे भी बालों को धोने के लिए बस वार्म सा होना चाहिए पानी हल्का। तो बस मैंने कहा ये मैं रेमेडी आप लोगों से शेयर करूं। ये बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती, बहुत हल्का लो और मीडियम फ्लेम कर रही थी। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। ऊपर कैबिनेट लगे हुए थे, मैंने कहा ये ना हो कि ज़्यादा आग हो जाए, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं डर भी रही थी इस चीज़ से, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसमें बस फिर जब बॉयल आएगा, क्योंकि मैंने कभी कम कर रही थी कभी ज़्यादा, बहुत डर लग रहा था। तो पहले मैंने कहा कि वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ऐसे ही आपको समझाऊँ, लेकिन क्योंकि फ्लैट हैं तो आगे पीछे काम हो रहे हैं बैक साइड पर भी, तो वो फिर आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने बस फिर जो है कि कहा कि चलो इस तरह वॉइस ओवर मैं आपको बता देती हूँ। बस कुछ ज़रूरी नहीं होता कि मैं हमेशा आप लोगों को कुकिंग सिखाऊं। मेरा जो है रैंडमली व्लॉग्स होते हैं, हर चीज़ जो भी कर रही होती हूँ, कभी कहवा पी रही होती हूँ, कभी आपको घर दिखा रही होती हूँ, कभी अगर बाहर भी जाती हूँ, वो भी वीडियोस में जो कर सकती हूँ वो करती हूँ, अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरे क्लिप्स, ये रील्स पसंद आएँ तो या रेमेडीज़ पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आज 7वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ये बाबरकत महीना हर किसी के लिए हमेशा हर साल इसी तरह लाए, और हमें इसी तरह इबादत करने का जो मौका मिलता है, अल्लाह सबको इस तरह फेस दे। और इस महीने में हम लोग जितनी भी इबादत करें वो कम है, अपने गुनाह बख्शवाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, और हमारे साथ कुछ भी, हम किसी के साथ अगर कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर लेते हैं तो भी हम अपने आप को बख्शवाते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि चलें, मैं अब ज़ोहर की नमाज़ का आलमोस्ट टाइम हो गया है, मैं जा रही थी, थोड़ा सा चाह रही थी कि आपसे थोड़ी मैं बात कर लूं, और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा है। ये बैक साइड में हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ, शाम के टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त टू मच है धूप। तो बस बहरहाल अब मैं नमाज़ के लिए जा रही थी, बस थोड़ा सा आप लोगों से चिट चैट भी मैंने कहा कर लूँ। हमेशा कुछ ना कुछ मैं रेसिपीज़ बता रही होती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। फिर मैं किसी और वीडियो में या किसी और तरह मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी कल या परसों तक। तो अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस पसंद आए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।